खबर वाराणसी से आ रही है, जहां नेशनल इंटीग्रेशन मेडिकल एसोसिएशन नीमा बीएचयू लंका ब्रांच के सह सहयोग नई सुबह वाराणसी सन फार्मा गैस स्टोव डिवीजन के तरफ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सुंदरपुर स्थित एक होटल के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अजय कुमार तिवारी ने की। मुझे अतिथि के तौर पर डॉक्टर एस.एन. संकवार, निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अजय कुमार तिवारी, निदेशक नई सुबह नेता और अपनी गंगा का अभिवादन किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम की औपचारिकता शुरुआत हुई। आज के सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर आयुर्वेद संकाय बीएचयू, आज के विषय गैस्ट्रो इकोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज, जिस पर बहुत गहनता से प्रकाश डाला और रोग के कारण, निवारण, निराकरण विस्तृत चर्चा किया गया। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर ओपी सिंह नीमा का प्रदेश प्रवक्ता हूं और साथ में सेंट्रल का जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी हूं जी। ये नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा की तरफ से सौजन्य से और स्पेशली डॉक्टर अजय तिवारी जी के तत्वाधान में आज यहाँ पे ये कार्यक्रम सेमिनार किया जा रहा है। डॉक्टर अजय शंकर तिवारी जी हम लोग के छोटे भाई, किसी के बड़े भाई हैं। आपकी नई सुबह के नाम से आप मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं और आपने ही आज का ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे रखा है सेमिनार का, जिसमें बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आप हैं और अभी 2-4 वक्ता और आने वाले हैं, जिसपे की जो है मानसिक रोग के साथ साथ और भी कई टॉपिक हैं जिसपे की चर्चा होगी। हमारे बीच में हमारे बहुत सारे चिकित्सक बंधु आ चुके हैं और भी लोग आने वाले हैं। नीमा जो है ये पूरे प्रदेश में सेमिनार के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को अपडेट या कर सकते हैं कि करने का कार्य करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में जो नई नई उपलब्धियां रोज हो रही हैं उसको सभी को अवगत कराना और क्या प्रोग्रेस क्या चल रहा है, कि लगातार हम उस पर विचार विमर्श करते रहते हैं। साथ में ग्रामीण इलाकों में हम जाके अपने चिकित्सकों को इन्हीं के माध्यम से लाभान्वित करते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो महंगी फीस या महंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सुविधाएं देते हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो नीमा के चिकित्सक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वहां कैंप के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से यहाँ से जो भी नई अपडेट जानकारी होती है उसको जो आके वहां शेयर करते हैं और लोगों को लाभान्वित करते हैं। इसी क्रम में डॉक्टर अजय शंकर तिवारी जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। हम लोग कहा जा सकता है कि नीमा के एक बहुत ही युग पुरुष आप कह सकते हैं इनको। आप सर्जरी के जो है पूर्वांचल क्या प्रदेश में आपकी एक अलग पहचान है। डॉक्टर रमन सिंह जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में डॉक्टर एस.एन. पांडे जी, ये हमारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं, केंद्रीय नीमा के उपाध्यक्ष हैं और नीमा के प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भी हैं। हमारे लंका ब्रांच के सारे सम्मानित चिकित्सक प्रदेश सचिव राजेश श्रीवास्तव जी, जिनके सुपरविजन में डॉक्टर एस.बी. सिंह जो इसके सेक्रेटरी है, उनके निर्देशन में ये आज का ये सेमिनार किया जा रहा है, जिसपे व्यापक रूप से चर्चा होगी विभिन्न बिंदुओं पर, जिसमें गैस्ट्राइटिस और मानसिक रोग अन्य कई ऐसे विचार हैं जिसपे शोध किया जाए, व्यक्त किया जाए। मैं डॉक्टर रमन सिंह, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का एक ब्रांच है नीमा सर्जिकल सोसाइटी, उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। सर, अब मेन सब्जेक्ट गैस्ट्रो की बात होनी है। क्या लग रहा है कि गैस्ट्रो में अभी भी हमारे इंडिया में क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट हो गया, अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, गैस्ट्रो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज हमको लगता है कि 99% लोग गैस्ट्रो से पीड़ित हैं और मरीज कोई भी पेट का रोग होता है तो बोलता है कि हमको गैस्ट्रिक हो गया है। गैस्ट्रिक का मतलब है कि उसको गैस होता है और गैस तरह तरह के मरीज तरह तरह के अपनी भाषा में उसको समझता है। उससे अगर पूछिए कि जो गैस होता है तो आपको क्या होता है, तो कोई कहता है कि बहुत डकार आता है, कोई कहता है कि माथा पर चढ़ जाता है, कोई कहता है कि बाह पर चढ़ जाता है, कोई कहता है कि पेट साफ नहीं होता है, कोई कहता है कि हमारा गला जलता है, कोई कहता है कि हमारा बहुत ज़्यादा कि पेट फूल जाता है, एकदम से जब खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है। तो बेसिक चीज़ इसमें समझने की, बहुत ज़्यादा दवाई की उतना ज़रूरत नहीं है जितना कि हमको समझना है कि गैस है क्या चीज़। तो गैस जैसे कि आग अगर घर पे जलाते हैं, भोजन पकाते हैं, जैसे गांव में होता था, अगर लकड़ी उकड़ी जला के लोग ओहरी जला के भोजन बनाते हैं तो जब वो ठीक से जलता नहीं तो उसमें बहुत धुआं फेंकता है, और अगर बढ़िया से जलता है तो उसमें धुआं नहीं आता है। तो उसी तरह से मरीज को समझाते हैं कि जो तुम खाते हो वो खाने के बाद वो तुम्हारे शरीर में जाके हजम होता है, हजम होने के बाद तुम्हारे शरीर में खून बनता है, ताकत बनता है। तो जो हजम की प्रक्रिया, जैसे बाहर आप कोई चीज़ जलाते हैं वो पकता है, उसी तरह हमारे शरीर में जो हम लोग खाते पीते हैं वो भी हजम होता है एक शरीर की प्रक्रिया से। तो शरीर की प्रक्रिया में जब हजम होने की प्रक्रिया में वो अनपच होता है, यानी हजम नहीं होता है, तब वो गैस बनता है, यानी एसिडिटी बनता है,
पेट साफ नहीं होता है और दुनिया भर की सारी परेशानी होती है। तो बेसिक चीज जो है ये समझने की है कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये आजकल शिक्षा बहुत कम हो गया है। हर आदमी खाली जबान पे जाता है कि जो टेस्टी लगेगा वही खाएंगे, और टेस्टी लगेगा वो खुद भी कहता है कि जब हम ये खाते हैं तो ये परेशानी होता है पेट का, लेकिन फिर भी वो खाता रहता है, क्योंकि खाने का जो उसका एक लगाव है उस टेस्ट के बारे में, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि वो तो हम खाते रहें और ऊपर से दवाई भी खाते रहें। इसलिए आप देखेंगे कि जिंदगी भर बहुत से लोग एंटासिड खाते हैं, लेकिन कभी उनसे पूछे कि तुम्हारा ठीक हुआ, बोला कि हमारा गैस कभी नहीं ठीक हुआ, और रोज वो गैस की गोली खाएंगे और रोज वही सब खाना खाएंगे, लेकिन वो खाना नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए गैस का मरीज कोई ठीक होता ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं जो गैस ठीक कर देगा उसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि गैस बीमारी नहीं है, गैस एक लक्षण है, और लक्षण ये इंडिकेट करते हैं कि आप जो खाएं ठीक से हजम नहीं हो रहा है। तो वही चीज खाइए जो आपको हजम हो जाए, टेस्ट भी हो। हम लोग खाली टेस्ट पर ध्यान देते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि जो हम खाते हैं उसका शरीर में इफेक्ट क्या पड़ता है। इस चीज को समझने की और समझाने की बहुत जरूरत है। उसके बाद फिर अगर नंबर औषधि क्या आता है, तब उसके बाद औषधि करनी चाहिए तो मरीज हमारा ठीक रहेगा और ये सारी बीमारी नहीं होगी। सर गैस्ट्रो के लिए किसी को कोई समस्या होती है तो सबसे पहले अगर किसी को लीवर में सोडियम हुआ, अगर वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, सबसे पहले यही वहाँ क्वेश्चन होता है कि आप वाइन पीते हैं क्या, दारू पीते हैं क्या? सही क्या कह रहे हैं। पहला ये रीजन है या खान पान? सबसे बड़ा रीजन है कि आप हर आदमी का शरीर अलग अलग है, शरीर का मन बुद्धि बनावट अलग अलग है, हजम करने की शक्ति अलग है, कार्य क्षमता अलग है, दिनचर्या सबकी अलग है। कोई कम परिश्रम करता है, कोई ज्यादा परिश्रम करता है। आप देखिएगा अक्सर जो बहुत काम करने वाले हैं, एक्टिव रहने वाले हैं, उनको ये सब बीमारी नहीं होता है, लेकिन जो बड़े आराम तलब जिंदगी जीते हैं लेकिन खाना बहुत गंभीर खाते हैं, उन्हीं सबको ये बीमारी होता है। तो बेसिक वो दारू और वो शराब समझने की जरूरत नहीं है। दारू भी अपने आप में अच्छा, जैसे बीएचयू में कभी रिसर्च हुआ था कि अगर एक पेग लिया जाए तो हार्ट का प्रॉब्लम बहुत कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग दारू पीने लगे। उसको अगर प्रमोट किया जाए तो आदमी समझेगा अरे दारू, तब वो जाके क्या उसका मिसभ्रंश हो जाएगा। अगर ये कह दीजिए कि एक पेग पीने से हार्ट ठीक रहता है, तो एक पेग वो नहीं ध्यान रखेगा, वो समझेगा दारू पीने से हार्ट ठीक रहता है, तब दारू हमारे अब दारू का दौर चलने लगता है। अब दुनिया भर का दारू पीता है। तो दारू भी अपने आप में खराब नहीं है अगर एक मात्रा में कोई लेता है। ऐसे भी लोग हैं, अगर शाम को 8 बजे बैठेंगे, ऐसे मिलिट्री के ऑफिसर को हमने देखा है कि एक पेग लेंगे 8 बजे एकदम घड़ी देख करके, उसके बाद 1 करोड़ रुपया दीजिए वो छुएंगे नहीं। ऐसे लोगों को दारू नुकसान नहीं करता है। लेकिन जहाँ जिसको मिल गया आप दारू छोड़ कर कुछ लेवे नहीं करेंगे तो उसका हार्ट का फेलियर, लीवर का फेलियर, सब कुछ फेल हो जाएगा। और उसी तरह से कोई खान पान में भी है, केवल दारू को क्यों बदनाम करेंगे। खान पान भी जो आपको हजम कर, जैसे हमारा उदाहरण ले, हम अपना उदाहरण बताते हैं। एक जमाना से 3-3 4-4 अंडे का हम ऑमलेट खा जाते थे, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि एक अंडा खा ले तो दिन भर उल्टी होता है, तो हम नहीं खाते। तो हमें कोई दवा की जरूरत नहीं तो हम अंडा खाते जाए, उल्टी होता जाए, उसकी दवाई हम खाते जाए, ये तो ठीक नहीं है। तो अपने आप को ईमानदारी से समझना पड़ेगा कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है कि नहीं है। खाना इसलिए है नहीं कि हम जिंदा रहें, खाना इसलिए है कि खाली टेस्ट लें, मजा लें, ऐसा तो है नहीं। आपका गाड़ी घोड़ा है तो उसके लिए आप सोचेंगे बढ़िया पेट्रोल बढ़िया डीजल मिलेगा वहीं चलेंगे, और शरीर के बारे में कुछ ख्याल नहीं करते हैं। इसलिए 99% गैस्ट्रो के मरीज है। इसलिए इन सब सभा की बड़ी जरूरत है। इसलिए आज ये सब नीमा की तरफ से एक आयोजन किया गया है कि बेसिक चीज जो है जिसके मैक्सिमम मरीज हैं आज पूरे बनारस से, पूरे पूरे हिंदुस्तान में मरीज उसके हैं, उनके लिए एक क्या रूपरेखा तैयार हो कि उनको क्या हम लोग निदान करें, क्या उनको औषधि करें, कैसे खान पान हो, दिनचर्या हो, ताकि वो स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर अजय तिवारी मनोचिकित्सक हूँ। नई सुबह इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियर साइंस हमारा इंस्टीट्यूट है। मैं विगत 25 वर्षों से मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ। सर गैस्ट्रो की बात हो रही है तो इसमें पेन किलर का सर कितना बड़ा रोल होता है? देखिए, पेन किलर तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया। जो मेरा विषय है, अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होगा। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं और हमें कोई इंसल्ट कर दिया, हम वहाँ अपमानित महसूस किए, तो शाम को पहुँचते ही मेरे पेट में गैस बन जाती है और पत्नी बोलती है खाना खाना, बोले नहीं नहीं आज खाने की इच्छा नहीं है। तो उसने गैस तो नहीं भरा, उसने आपके दिमाग में एक तनाव भरा। तो जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है उसका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज से बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। इसलिए अगर मन स्वस्थ होगा तो हम भोजन भी संभाल के करेंगे। सर ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया कि कैसे कैसे बहुत ही लोअर लेवल पे कि कैसे आग जलती है तो कितना जल जाए कितना ना जले,
मुझे लगता है कि मन में स्वस्थ होना मन का बहुत जरूरी है। तो हम लोग नीमा के माध्यम से ये पब्लिक को भी और डॉक्टरों के साथ मिल करके एक ऐसा मिशन छेड़ना चाहते हैं कि हम लोग केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रमोट न करते हुए जो मेंटल हेल्थ इग्नोरेंस है, जैसे किसी के पास जाना हो तो कहता है मैं पागल हूँ क्या, उसको ये बताया जाए कि पागलपन की बीमारी है ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम रोज सफर कर रहे हैं और रोज अनाप शनाप दवाइयां हम खाए जा रहे हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य पे कोई लाभ नहीं हो रहा है। चाहे वो पेन किलर आप ले लो, चाहे गैस की दवा। मन अस्वस्थ है, कभी भी आपका पेट स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को फिट करना है। तो आज का जो विषय है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज पर है, पेट से संबंधित, उदर से संबंधित रोगों पर है। उसका क्या संबंध है खान पान से, क्या संबंध है मनोदशा से, क्या संबंध है इन्वायरमेंट से, वातावरण कितना प्रभावित करता है उसको, या हमारे भोजन की क्या स्थिति है, और मन का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। इसी विषय पर व्यापक रूप से चर्चा होने वाली है और बहुत ही अच्छा दिन है आज। इसमें सर्जन भी हैं और स्पेशलिस्ट, बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, और जो हमारे वक्ता हैं वो भी एक पंचकर्मा के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये जो मंच है आज का वो बहुत ही खूबसूरत मंच है। इसमें विशेषज्ञों की पूरी भीड़ है और इस भीड़ इससे जरूर कुछ न कुछ एक अच्छी चीज निकल के जाएगी जो समाज में आपके माध्यम से प्रफुल्लित होगी और लोग सोचेंगे नहीं नहीं, मन की भी जरूरत है, भोजन पे भी नियंत्रण करने की जरूरत है और पेट को भी सही रखने की जरूरत है।